ALT स्काउट गाइड एकेडमी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्काउटिंग एक ऐसी विधा है और ऐसा एक आंदोलन है जो दुनिया के 218 देशों में फैला हुआ है। यह युवाओं का एक सबसे बड़ा आंदोलन है। बच्चों के अंदर विविध प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से वे आत्मविश्वास और अनुशासन पैदा करता है। स्काउटिंग के 4 स्तंभ हैं: चरित्र, स्वास्थ्य एवं शक्ति, कौशल एवं हस्तकला और सेवा। इन चारों स्तंभों के आधार पर ही स्काउटिंग आगे बढ़ती है और बच्चे के जीवन को परिवर्तित करती है। इसको आगे बढ़ने के लिए बच्चे के लिए आवश्यक है कि वो ट्रूप मीटिंग और प्लस कैंप, हाइक, इन सब चीजों के माध्यम से बच्चा सीखता है, उसको सीखने का अवसर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि वो कैंप में जाकर के क्या सीखता है। कैंप ऐसी चीज है जो प्रकृति के बीच में होती है और वहां पर वो बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। नंबर 1, वह स्काउट मास्टर जो एक उच्च योग्यताधारी होता है और बालकों के बारे में एक गहन अध्ययन उसका होता है, प्रशिक्षण प्राप्त होता है। उसके माध्यम से वो बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता होने के कारण उसकी प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान रखता है और 24 घंटे क्योंकि उसके साथ होता है तो उसके स्वभाव, उसकी आदतें उनको देखता है और उनमें आवश्यक सुधार वो करने का प्रयास करता है। जब बच्चा कैंप में जाता है, वहां जाकर के उसको एक भूभाग दिया जाता है। उस भूभाग पर वो सबसे पहले उसको प्लान करेगा। प्लान करने के बाद वो पेट्रोल लीडर के साथ बैठ करके एक योजना बनाएगा कि इसमें कौन सा गैजेट कहाँ बनाना, क्योंकि वहां पर उसको एक घर बसाना है। उस घर को बसाने के लिए जो भी आवश्यक चीजें जरूरी होती हैं वो सब वो वहां उपलब्ध करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक आर्किटेक्चर के रूप में वहां पर काम करता है। पेट्रोल लीडर पहले बैठ करके एक नक्शा बनाता है कि हम कौन सा गैजेट कहाँ बनाएंगे, गेट कहाँ बनाएंगे, रसोई घर कहाँ बनाएंगे, जूता स्टैंड कहाँ होगा, बाल्टी स्टैंड कहाँ होगा, और इसकी योजना के अनुसार वो चलेगा। तो इसका मतलब वहां पर वो एक गणित और आर्किटेक्चर दोनों चीजों को साथ लेकर के चल रहा है। वो जब गैजेट्स बनाता है तो वहां पर देखेंगे कि वो गेट बनाता है तो गेट में ये देख करके ऐसा गेट बनाना चाहता है कि वो सबसे ऊंचा हो या इतना ऊंचा हो कि उसको दूर से दिखाई दे, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे। इसमें वो ये भी देखेगा कि उसके पास साधन कितने हैं। तो इसका मतलब उसको अनुमान लगाना, उसको परफेक्टली एक नक्शा तैयार करना, गांठों का अंदाज होना, ये सारी चीजें वो कैंप में सीखता है। तो ये सारी चीजें उस बच्चों को सीखने में मिलती है। इसके बाद वो जब चूल्हा बनाएगा, ऊपर भोजन बनाएगा तो देखेगा कि कौन सी दिशा किधर है यहाँ। तो उसके अनुसार वो हवा किधर से चल रही है, चूल्हे में हवा किधर से घुसेगी, किधर से निकलेगी जिससे आग न बुझे, इस चीज को सीखेगा। वो पानी का ढलान कैंप में किधर रहना है, इसके ढलान का भी सीखेगा और वो पानी उसके कैंप के अंदर ना चले जाए, इसको भी वो सीखेगा। वहां पर दिशाओं का ज्ञान उसने सीखा। अपने सामान को संभालना उसको पता होगा, उसने एक लिस्ट बनाई होगी कि मेरा क्या क्या सामान मैं घर से लेकर के आया हूँ, जिसको दूसरे तीसरे दिन वो उसको चेक करेगा और जो सामान उसका कम है वो बताएगा दूसरे साथियों से मेरा सामान कम है, जो अधिक है उसको निकाल करके उसको बाहर रखेगा। इस तरह ट्रुप के सामान की भी जानकारी उसको होती है जिससे वो अपने ट्रुप के सामान को भी संभालते हैं। तो कैंपिंग बच्चे के प्रकृति के बीच में रहना और उसको कई सारी विषय वस्तु और विषय का भी ज्ञान वहां पर होता है। इसके अलावा दूसरा काम जो स्काउटिंग करती है वो बच्ची के भावात्मक दृष्टिकोण को उभारना सीखती है। भावात्मक दृष्टिकोण से सुदृढ़ होना, उसको प्रसन्नता का अनुभव कराना। अभी लाइफ में बहुत काम आती है। जीवन में प्रसन्नता अनुभव कैसे होती है, कैसे वो फील कर सकता है, क्या क्या चीजें उसके लिए आवश्यक है। इसके लिए मैं समझता हूँ डॉक्टर विपिन गुप्ता ने कुछ एक निर्णय लिए हैं, कुछ एक अध्ययन के आधार पर, अपने शोध के आधार पर कुछ बिंदुओं को तय किया है। उन्हीं बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि स्काउटिंग के माध्यम से वो प्रसन्नता की सुदृढ़ता को प्लस भावात्मक सुदृढ़ता को और उस भावात्मक मजबूती को कैसे प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए पहला बिंदु आता है फ्रीडम।
लाइफ में जब वो फ्रीडम महसूस करता है, यानी कि फ्रीडम का बंदिशों का अभाव, खुलापन, जब व्यक्ति के मन में खुलापन होता है, कोई बंदिश उसके ऊपर नहीं होती। लाइफ में भी देखा होगा आपने, हम किसी के दबाव में नहीं रहना चाहते, दबाव में होते हैं तो तनाव महसूस करते हैं। दूसरा बिंदु है टुगेदरनेस। भले हम खुलेपन में, फ्रीडम में अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी चाहता है कि वो किसी से जुड़ा रहे। टुगेदरनेस, साहचर्य, सहअस्तित्व, यानी कि किसी न किसी रूप में या रिश्ते के रूप में वो दूसरे से जुड़ा रहना भी चाहता है। भले ही अकेलेपन भी चाहता है, लेकिन साथ साथ जुड़े रहना भी चाहता है, तब वो प्रसन्नता महसूस करता है। तीसरा गुण उसके अंदर जो होता है वो होता है हाई फील। हाई फील का मतलब एक्साइटमेंट वो लाइफ में चाहता है, प्रसन्नता के लिए, मन को अच्छा महसूस करे। आपने कई बार देखा होगा, हम सुबह सुबह उठते हैं और उठ करके ये महसूस करते हैं कि मन बड़ा उदास है, तो इसका मतलब हम हाई फील नहीं कर रहे हैं, हमें खुलापन महसूस नहीं कर रहे हैं। इसी कारण से हमारे मन में कोई ऐसे पुराने विचार पड़े हुए हैं जो हमें दुखी कर रहे हैं। अब बिंदु ये देखना है कि ये फ्रीडम, टुगेदरनेस और हाई फील, ये हमारे अंदर कौन से हार्मोन्स है जिनके कारण ये फील करते हैं हम। तो फ्रीडम के लिए एक हार्मोन ढूंढा गया या तय किया गया या ये माना गया कि इसके लिए जिम्मेदार है, वह है कैल्सीफेरोल या विटामिन डी। ये दोनों हार्मोन हमें फील कराते हैं, फ्रीडमनेस को फील कराते हैं। ये कैसे फील होता है? जब हम इसको धूप में लेटते हैं तो हमें फ्रीडम फीलिंग आती है। हम आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे जब लेटेंगे तो खुलापन होगा, और खुले में रहने से हमारे अंदर एक आजादी की भावना है। खुले आसमान, हमारा एरिया बढ़ जाएगा, हमारा क्षेत्र बढ़ जाएगा, हमारा विकास होगा, हम लगेगा हम एक आसमान के नीचे लेटे हुए बहुत ही विशाल व्यक्ति हैं। इससे धूप में लेटने से हड्डी भी मजबूत होती है और हमारे नजरिए में भी बदलाव आता है। दूसरा नेस है टुगेदरनेस। इसके लिए जो जिम्मेदार है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार है उसके लिए। इसके अंदर क्या होता है? ये दयालुता, देने का भाव जब हमारे अंदर होता है, जब हम किसी को लिए या काम उम्मीद, बिना किसी उम्मीद के कोई काम करते हैं, या हम उससे चाहे ये काम हम पशुओं के लिए भी हो सकता है, पक्षियों के लिए भी हो सकता है, और दूसरे के लिए जब हम जुड़ जाते हैं और तो हमें ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारा उद्दीप्त होता है, जागृत होता है, और ये हमें टुगेदरनेस फीलिंग कराता है। तीसरा बिंदु जो हाई फील है, हाई फील के लिए सेरोटोनियम या डोपामीन, ये हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। ये कब पैदा होंगे या कब हो, किन परिस्थितियों में पैदा होते हैं? स्वेच्छा से कठिन परिश्रम करें, यानी कि जो बहुत से मजदूर हैं, खूब मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो सेरोटोनिन पैदा नहीं होता। तो ये कब होगा? जब हम खुद मेहनत करेंगे, अपनी स्वेच्छा से महसूस करेंगे, उस पर दबाव महसूस नहीं करेंगे। और ये कब? लगभग 2-2.5 घंटे हम कठिन परिश्रम करें, तब जाकर के ये रिसर्च सामने आई है कि ये फीलिंग पैदा होती है इससे। और इससे क्या होगा? जब ये सेरोटोनियम या डोपामीन पैदा होगा हार्मोन, तो इससे हमें नींद भी खूब आएगी, भूख भी खूब लगेगी, और मन भी हमारा शांत होगा। अब हम ये देखेंगे कि स्काउटिंग में कोई भी बच्चा, कोई स्काउट मास्टर किस तरीके से फ्रीडम, टुगेदरनेस या हाई फील को महसूस कर सकता है। यानी कि कैल्सीफेरोल या विटामिन डी उसको कैसे मिलेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कैसे उसको मिलेगा, और इसके बाद सेरोटोनिन और डोपामीन ये कैसे मिलेंगे। तो आप पहले देखें फ्रीडम। जब बच्चा कैंप में जाता है, वहां पर वो लेआउट करता है, और लेआउट करके वहां पर जो है, जब वो दोपहर के समय में फ्री होता है, जब वो धूप में लेटता है और खुले आसमान के नीचे एक अपने आप को एक वृद्ध प्रकृति का या ईश्वर के वरदान के रूप में महसूस करता है, और खुले में लेट करके महसूस करता है कि मैं फ्रीडमनेस महसूस करता है, और उसको विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जिसके उसके मन के अंदर प्रसन्नता पैदा होती है और वो खुश होना सीखता है। इसके अलावा आकर्षक बैज है, ग्राम्य जीवन का बैज है। तो ये सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे दक्षता बैज हैं जिससे वो प्रकृति से जुड़ना सीखता है, और जुड़ करके वो फ्रीडमनेस को महसूस करता है। दूसरी चीज है टुगेदरनेस। टुगेदरनेस यानी कि ऑक्सीटोसिन और हार्मोन कैसे प्राप्त होता है?
इसके लिए जैसे सामुदायिक कार्य होते हैं और जिसमें वो बिना किसी बदले की, वैसे तो स्काउट बिना किसी उल्टे प्राप्त होने की भावना से ही काम करता है, तो ग्रुप में रह करके वो लक्ष्मी मजुमदार अवार्ड है, प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता है और इसके अलावा उपराष्ट्रपति अवार्ड है, परिंडे लगा करके, मास्क बांट करके, राशन के पैकेट के बांट करके, भोजन और चुनाव में वृद्धों की सेवा करके, अशक्त लोगों की सहायता करके, साक्षरता है, मतदान की जागरूकता है, ये सारी ऐसी चीजें जिसमें उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो जहां वो बिना बदले के कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है, वहीं पर उसको जो है ऑक्सीटोसिन उसके अंदर हार्मोन पैदा होगा और वो जो है एक टुगेदरनेस को महसूस करेगा। अब तीसरा बिंदु है हाई फील। हाई फील कैसे करेंगे? हाइकिंग में हम जाते हैं, पैदल हाइक करते हैं, साइकिल हाइक करते हैं, तो इसमें पसीना बहाते हैं, खूब परिश्रम, कठिन परिश्रम करते हैं, कैंप में गड्ढे खोदते हैं, लेआउट करते हैं, उसके अलावा उसमें रैलियां भी निकाली जाती हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, वहां पर वो एडवेंचर एक्टिविटीज भी करता है, ग्राम्य जीवन कार्यकर्ता पास करता है और पर्यावरण संरक्षण का बैच जिसमें विभिन्न प्रकार की धूप में वो गतिविधि करता है और पहाड़ी यात्राएं भी करता है। ये सारी चीजें हैं जिसके द्वारा उसको जो है कठिन परिश्रम करने का मौका उसको स्काउटिंग के माध्यम से मिलता है और इससे उसके अंदर सेरोटोनिन और डोपामिन जो हार्मोन है में उद्दीप्त होते हैं, जागृत होते हैं और इससे वो हाई फील पैदा करता है। तो ये व्यक्ति की लाइफ में बहुत आवश्यक है और वो जब ये तीनों चीजें गुण उसके अंदर आ जाते हैं या वो इन तत्वों का समावेश उसके अंदर हो जाता है तो निश्चित रूप से वो प्रसन्नता का अनुभव करता है और ये हर व्यक्ति के लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो फ्रीडम उसको हो, वो टुगेदरनेस भी महसूस करे और हाई फील भी महसूस करे। तो निश्चित रूप से जब तीन गुण उसके अंदर आ जाएंगे और ये इसके लिए ये हार्मोन्स उसके अंदर जागृत हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वो प्रसन्नता का अनुभव करेगा, खुश रहना सीखेगा। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही कि हमने प्रसन्नता, रहना, प्रसन्न और खुश रहना, मुस्कुराहट चेहरे पर लाना ये लगभग छोड़ ही दिया है। हम उठते हैं तो अनेक दुविधाओं से ग्रस्त रहते हैं और सुबह से ही मन बड़ा उदास रहने लगता है। तो स्काउटिंग हमें उस चीज से वंचित करती है, उसी चीज से दूर करती है और वो उदासी निराशा की भावना को हमारे मन के अंदर से निकालती है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।